नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व हाकिमा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। खुदाए पाक का कौसैन कब ठिकाना है। खुदाए पाक का कौसैन कब ठिकाना है। फ़क़त मकाम नबी खल्क को दिखाना है। खुदाए पाक का कौसैन कब ठिकाना है। फ़क़त मकाम नबी खल्क को दिखाना है। हिरा तो कुन तो नबीयन का जलवा खाना है। हिरा तो कुन तो नबीयन का जलवा खाना है। अरे ज़हूर बाद में है मगर सिलसिला पुराना है। अरे ज़हूर बाद में है मगर सिलसिला पुराना है। और खुदा की जलवागरी का अजब फसाना है। खुदा की जलवागरी का अजब फसाना है। अरे इन्हीं को देख के ईमान खुदा पे लाना है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए जो खालिक के कायनात भी है, मालिक के शख्सियात भी, जो आहद भी है, समद भी है, जिसकी शान लम यलिद भी है वलम यूलद भी। ला तदाद हदिया दरूद व सलाम बारगाह सय्यदुल अनाम शफ़ी रहमत वाली उम्मत शाह खूबा जान जाना शहनशाह हसीना सैयद सरवरा सयाह ला मकां ततीमाए दौरा सरखैल ज़ुहरा जमाला राजदान माओहा शाहिद मातगा साहिब अलम नशरा मासूम आमिना अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसाबिहि वबारक वसल्लम की दरबार नाज में अपनी अकीदतों, इरादतों, मुहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद अल्लाह जल्ल मजदहू की तौफीक और अता से आज हम अल्लाह और उसके रसूल के शेर जाने कायनात, जाने आलम, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चच्चा जान जो कि गवर्नर मदीना हैं और ऐसे गवर्नर हैं दुनिया की गवर्नरी दे के वापस ली जाती है और क़यामत तक ये गवर्नर मदीना है। उनकी बारगाह में हदिया तबरीक पेश करने के लिए हाजिर हैं चमकती जबीनों वाले उलमा, हसीन चेहरों वाले उलमा जलवागर हैं। इनकी ज़ियारत भी हो रही है और सबक सुनाने का मौका भी मुयस्सर आ रहा है। अगरचे मैं कई दिनों से अलील था, किबला ने करीमी फरमाई, इरशाद फरमाया आप अपनी तबीयत को देखें, प्रोग्राम हम देख लेंगे। तो मैंने कहा चूंकि आपसे वादा किया है तो इस बार तो वादा वफा हो ही जाए। तो इनकी करीमी है, मेहरबानी है, मैं आपकी ज़ियारत के लिए हाजिर हो गया। अजीज़ान मोहतरम, आज हम जिस हस्ती की बारगाह में हदिया तबरीक पेश करने वाले हैं हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपकी ज़ात बाबरकात ऐसी नादिर और नायाब शख्सियत हैं, उनका फैज़ान आज भी आंखों से झलकता हुआ नजर आता है। आज भी फैज़ान आंखों से झलकता हुआ नजर आता है, लेकिन उस फैज़ान को देखने के लिए आंखों का सलामत होना भी लाजिम है।
अगर कोई बंदा कहे कि नीले पीले रंग नहीं होते, उसको कहा जाएगा कि तुम्हारी आंखों के इलाज की ज़रूरत है, रंग आज भी है। और हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा पाक का रंग आज भी नज़र आता है, मगर उस रंग को देखने के लिए दिल का भी बीना होना शर्त है और आंखों का बीना होना भी शर्त है। अजीज़ान मोहतरम, जब कोई बंदा दुनिया से जाता है और हम कहते हैं जनाब ये बंदा दुनिया से चला गया, आज चूंकि मुख्तलिफ जिद्दत का ज़माना है, जिद्दत का दौर है, ज़माना तो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, तो मुख्तलिफ जदीद मसाइल भी सामने आ रहे हैं। जिस तरह किबला इरशाद फरमा रहे थे, तो पहले ज़माने में हुक्मा और अतीबा हुआ करते थे। जब कोई बंदा दुनिया से जाता तो किसी हकीम साहब को बुलाया जाता, हकीम साहब ये बंदा दुनिया से चला गया है, ज़रा तस्दीक कीजिए ये जिंदा है या मुर्दा है। हकीम साहब उसकी नब्ज़ पे हाथ रखते और कहते जनाब ये बंदा दुनिया से चला गया है। अब दौर बदला, डॉक्टर आ गए, वो तस्दीक करते हैं जिंदगी और मौत की कि बंदा जिंदा है या दुनिया से चला गया है। कभी ऐसा हो कि कोई अहले दिल कुरान हकीम से पूछे, दुनिया के हकीमों से तो हम पूछ लेते हैं जिंदगी और मौत का फलसफा, जिंदा कौन है और मुर्दा कौन है। ऐ कुरान हकीम जरा आप इरशाद फरमाएं कि जिंदगी किसको कहते हैं। जब कुरान मजीद से सवाल किया जाता है कि जिंदगी किसको कहते हैं, तो कुरान कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गया, कत्ल हो गया, बल अहयाउ वो जिंदा है, वलाकिन ला तशऊरून तुम्हें शऊर नहीं है। अब हमारी आंख ये देख रही होती है कि जिस्म के टुकड़े हो गए, आज़ाद सलामत नहीं, जिस्म से खून निकल गया, जिंदगी के असरात मौजूद नहीं। हम कहते हैं ये तो फौत हो गया। कुदरत क्या कहती है कि मेरी कुदरत तुम्हारे शऊर की पाबंद नहीं, बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, हमने जो कहा है ये जिंदा है, हमने जो कहा यह जिंदा है। तो यह जिंदगी किस चीज का नाम है। एक बंदा मुसलमान होता है, शेख अकबर इब्नुल अरबी जैसे लोग कुरान पाक की तफसीर जब लिखते हैं तो वो फरमाते हैं कि जिंदगी का फलसफा पूछना है तो कुरान मजीद ने यह बताया जो अल्लाह के रास्ते में आया, कत्ल हो गया, शहीद हो गया, वो जिंदा है। और इस शहादत तक पहुंचने के लिए उसने पहले क्या किया, उन्होंने जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माना, ईमान ले आया, महबूब का कलमा पढ़ा और आते ही महबूब से वफा की और अपनी जान महबूब की जो है वो कदमैन शरीफैन पे निसार कर दी, दुनिया से चला गया। अब उसने महबूब अलैहिस्सलाम से वफा की। तो इब्नुल अरबी कहते हैं अगर कुरान से पूछा जाए कि जिंदगी की तारीफ क्या है, जिंदगी की डेफिनेशन क्या है, तो कुरान कहता है जो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा करे वो जिंदा है। तो जिंदगी मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा का नाम है। और फरमाते हैं जो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफादार है वो इस जहान में रहे तब भी जिंदा है, वो कब्र में चला जाए जब भी जिंदा है। क्योंकि जिंदगी तो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा का नाम है। और फिर मौत किसको कहते हैं, फरमाया इन्नका ला तुस्मिउल मौता, महबूब जो आपकी बात को ना सुने वो मुर्दा है। इब्नुल अरबी ने कहा जो आपकी बात को ना सुने इसके भी दो माना है। एक माना यह है महबूब जो आप फरमाना चाहें वो ना सुने वो मुर्दा है, आप जो अहकामात बताना चाहें, जो आप दीन की तबलीग पेश करना चाहें वो ना सुने मुर्दा है। और दूसरा माना यह है महबूब जिसके सामने वद्दुहा के चेहरे का जिक्र हो, वल्लैल की जुल्फों का जिक्र हो, मा ज़गल बसर वमा तगा के काजल वाली आंखों का जिक्र हो, अलम नशरा के सीने का जिक्र हो, ताहा के ताज का जिक्र हो, यासीन के शेरे का जिक्र हो, महबूब के हुस्न का जिक्र हो, महबूब के कमालात का जिक्र हो, महबूब के मौजज़ात का जिक्र हो, वो ना सुने मुर्दा है। तो कहा जो जिंदगी है वो जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा का नाम है, और जो मौत है वो मेरे महबूब से गद्दारी का नाम है। तो जो वफादार है वो इस जहान में रहे तब भी जिंदा है, कब्र में चला जाए जब भी जिंदा है। और जो गद्दार है वो दुनिया में रहे तब भी मुर्दा है, कब्र में चला जाए जब भी मुर्दा है। अजीज़ान मोहतरम, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने महबूब अलैहिस्सलाम से वफा की है। अच्छा, यहाँ पर ना ये जो सामने हजरात बैठे हैं, अगर ये मेरी तरफ देखेंगे तो इनकी कमाल मोहब्बत और शफकत होगी। वैसे मैं एक बात ना हर मजलिस में कहा करता हूँ
और मेरा आज ये इरादा था कि मैं यहाँ ना कहूँ। हजरत से फरमाएंगे कि हर जगह में जहाँ भी साथ होता हूँ ये बात सुनाते हैं। इस बात का ताल्लुक इसलिए भी ज़रूरी है कि ज़रा ज़ौक़ पैदा हो जाता है और बंदा अपने आप को ज़रा उस पैमाने में ले आता है कि जो पैमाना अहले बैत नबी के और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से पैमाना मिला है, उसमें बंदा खुद को देखता है, जांचता है कि मैं इसमें आता भी हूँ कि नहीं। हज़रत इमाम बाक़िर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप जानते हैं हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लख्त जिगर हैं और ख़ानदान नबूवत के अजीम सपूत हैं, अजीम फ़र्द हैं। उनके पास एक शख्स आया, कहने लगा हुज़ूर हमारे मोहल्ले में ना एक बंदा है, वो कहता है मेरे पास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक है। तो अब जो उसकी पोजीशन और कंडीशन है ना बंदे की, लगता नहीं है ये सच बोलता हो, लेकिन चूंकि वो कहते हैं महबूब अलैहिस्सलाम के मुँह मुबारक हैं, तो हुजूर हम ये देखना चाहते हैं कोई पैमाना तो होगा जहाँ ये परख हो, जहाँ पता चल सके ये असल मुँह मुबारक हैं या मनसूब है। तो हज़रत इमाम बाक़िर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये नहीं फरमाया कि ले आओ मैं देख के तुम्हें बताता हूँ। आपने ये अदब सिखाया है कि तबर्रुकात को लेके जाया नहीं जाता ज़ियारत कराने के लिए, बल्कि जहाँ महबूब की निस्बत की कोई चीज़ हो अदब वाले वहाँ जाया करते हैं ज़ियारत करने के लिए। तो हज़रत इमाम बाक़िर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया अच्छा ये बात है तो मुझे ले चलो, हम देख के बता देंगे ये असली है या मनसूब है। जब हज़रत इमाम बाक़िर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ पर तशरीफ़ ले गए, आपके सामने मुँह मुबारक रखे गए, वो तादाद में 7 थे। जब मुँह मुबारक सामने रखे गए तो हज़रत इमाम बाक़िर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पढ़ना शुरू किया, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। जैसे ही वो सलाम पढ़ा तो वो मुँह मुबारक तादाद में 7 थे, उनमें से 4 बाल मुबारक वो मुँह मुबारक खड़े हो गए और ऐसे हिलने लग गए और 3 पड़े रहे। हज़रत इमाम बाक़िर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया यार का नाम आते ही जो वाजिद में आ गए असली हैं। यार का नाम आते ही जो वाजिद में आ गए असली हैं, और ये जो पड़े हुए हैं ये मनसूब हैं, इनको अलहदा कर दो क्योंकि इन्होंने पड़े ही रहना है। और ये जो महबूब का नाम आते ही वाजिद में आ गए हैं ज़रा झूमने लग गए हैं, ज़रा उन पर कैफियत अजीब सी हो गई है। फरमाया ये असली हैं। अब मुझे बताएं, वद्दुहा के चेहरे का जिक्र हो, वल्लैल की जुल्फों का जिक्र हो, मा ज़गल बसर व मा तगा के काजल वाली आंखों का जिक्र हो, अलम नशरा के सीने का जिक्र हो, ताहा के ताज का जिक्र हो, यासीन के सेहरे का जिक्र हो, बंदा पड़ा हो शक तो पड़ता ही है ना, फिर शक तो पड़ता ही है। महबूब अलैहिस्सलाम की बात हो, महबूब अलैहिस्सलाम के हुस्न की बात हो और बंदा पड़ा रहे तो फिर शक तो पड़ता ही है। मैं नहीं कह रहा, हज़रत इमाम बाक़िर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया जहाँ महबूब का नाम नामी इसमें ग्रामी आए, दरूद व सलाम की बात हो, महबूब के हुस्न की बात हो, तो फिर जो असल होंगे वो खड़े भी हो जाएंगे, वाजिद में भी आएंगे, और जो मनसूब होंगे वो पड़े रहेंगे। तो अजीज़ान मोहतरम, जैसे ही महबूब अलैहिस्सलाम का नाम नामी इसमें ग्रामी आता है, जो इश्क वाले हैं वो झूम जाते हैं, वो मोहब्बत वाले जो हैं उनके चेहरे पर अनवार व तजल्लियात की बारें शुरू हो जाती है, क्योंकि मोहब्बत का कनेक्शन जुड़ जाता है ना। तो अजीज़ान मोहतरम, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इस आयत को हमने सरनामे सुखन बनाने का शर्फ हासिल किया। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, अव्वल तो महबूब अलैहिस्सलाम की हयात और नबी के बारे में इश्क वाले तो सवाल करते ही नहीं, क्योंकि इन्होंने मोहब्बत वालों के सामने बैठकर ज़नूए तलम्मुस तय किया होता है। इनको पता होता है मोहताज और मोहताज इलाहे की तारीफ क्या है, इनको पता होता है मनसूब और मनसूब इलाहे किसको कहते हैं। मनसूब से मनसूब इलाहे का दर्जा आला होता है, इन लोगों ने पढ़ रखा है तो वो सवाल ही नहीं करते हयात और नबी के बारे में। उनको पता है जिस नबी के गुलाम जिंदा हैं तो मेरे मुस्तफ़ा की अपनी ज़िंदगी का आलम क्या होगा, क्योंकि ये उम्मत तो मनसूब है ना, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनसूब इलाहे हैं। तो अब ये फरमाया कि वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, जो अल्लाह के रास्ते में आया शहीद हो गया, फरमाया वो जिंदा है तुम्हें शऊर नहीं। तो जिसकी मौत सिर्फ अल्लाह के लिए है
वो तो जिंदा है। अब अल्लाह की निगाह इल्म में था, कल को लोग मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात के बारे में सवाल करेंगे, तो जैसे नबी के गुलाम जिनकी मौत सिर्फ अल्लाह के लिए हो वो जिंदा है, तो महबूब आप ऐलान कर दें, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिसकी मौत सिर्फ अल्लाह के लिए है वो तो जिंदा है, तो जिसका सब कुछ अल्लाह के लिए, उनकी जिंदगी का आलम क्या होगा? जिनका सब कुछ अल्लाह के लिए, उनकी ज़िंदगी का आलम क्या होगा? तो महबूब अलैहिस्सलाम से वफ़ा करते हुए हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, ये महबूब से वफ़ा है ना। जब आप बहुत बड़े पहलवान भी थे, कुश्ती भी किया करते थे, और आप जो है महबूब अलैहिस्सलाम से ज़ाहिरी तौर पर 2 साल पहले आप दुनिया में तशरीफ़ लाए, और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये रज़ाई भाई भी हैं, और आपकी वालदा माजदा और जाने कायनात जाने आलम मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा माजदा चचाजाद बहनें हैं। यानी कई रिश्ते हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा पाक से महबूब अलैहिस्सलाम के हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो रिश्ता है वो महबूब की ग़ुलामी का है, महबूब की ग़ुलामी का है। मैं पढ़ रहा था, हज़रत इमाम शारानी रहमतुल्लाह ने एक बात लिखी, फरमाते जब हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपने कलमा पढ़ लिया ना, तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ मेरे चचा, तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ मेरे चचा। तो हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा हाथ जोड़ के अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चचा उस वक्त कहलवाता था जब मुझे आपकी मार्फत नहीं थी, जब मुझे पता चल गया आप मेरे आका हैं, मैं आपका ग़ुलाम हूँ, आप मुझे चचा ना कहा करें, अब मुझे चचा ना कहा करें, अब मेरे आका हैं, मैं आपका ग़ुलाम हूँ। तो हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप शिकार पे जाया करते और कई कई दिन शिकार करते। एक दिन आप शिकार करने के लिए गए तो आपने एक तीर की नशिस्त को ऐसे सीधा किया तो सामने हिरन था। जब हिरन को आप तीर मारने लगे तो अल्लाह ने ताकत गोयाई अता फरमाई। अब वो जानवर है और वो बोलता है। नबी की बात आ जाए तो जानवर भी बोल पड़ते हैं, मैंने पढ़ा है, सुना भी है, जानवर भी बोल पड़ते हैं और कभी कभी तो बुत भी बोले हैं। महबूब का नाम आए तो बुत भी बोले हैं। जब आमिर यमनी बैठा हुआ था तो बुतों ने कहा अब तुम्हें किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं है, वो जाने कायनात जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए हैं। अरे महबूब की बात हो तो बुत भी बोल पड़ते हैं। अब वो जनाबे वाला हिरन ने जब देखा ना हजरत अमीर हमजा तीर की नशिस्त सीधी कर रहे हैं, तीर मारने के लिए कमान को वो आपने सीधा किया तो वो हिरन क्या कहता है, अरे अमीर हमजा, अरे हमजा पाक, ये जो तीर आप मुझ पे खर्च कर रहे हैं काश ये नबी के दुश्मनों पे खर्च किया होता। क्योंकि जब ये गए थे उस वक्त मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया था, इनके इल्म में नहीं था कि महबूब अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमा दिया है। वैसे तो आसार और करैन तो सबको पता था, सारे जानते थे महबूब अलैहिस्सलाम की अजमत के बारे में। और हज़रत सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो वो शख्सियत हैं जो महबूब अलैहिस्सलाम के चचा हैं, जितने भी सबसे ज़्यादा प्यार हज़रत अमीर हमजा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से था। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों, जब उस जानवर ने यह कहा कि यह तीर मुझे मारने के बजाय जो महबूब अलैहिस्सलाम के दुश्मन हैं उनको मारा जाता, तो आप समझ गए कि मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं, जिनकी नबूवत की गवाही जंगल के जानवर भी दे रहे हैं। आपने तीर नहीं मारा, वापस आ गए। और उसने हिरन ने यह भी कहा कि महबूब अलैहिस्सलाम पर अबू जहल जैसा बदबातिन इंसान कितने जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ रहा है और आप यहाँ जंगल में शिकार कर रहे हैं। अब आप वापस तशरीफ लाते हैं। आपकी ये आदत मुबारक थी हज़रत सैयदना अमीर हमजा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कि जब आप कहीं से आते ना शिकार करके तो आप पहले जाते सैन हरम में और वहाँ पे बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ करते और तवाफ़ करने के बाद फिर आप जो है लोगों से मुलाकातें करते, फिर घर तशरीफ़ ले जाते। लेकिन उस दिन आपने अपना वो जो अंदाज़ था तब्दील किया, घर तशरीफ़ ले गए और नुकरानी से जाके पूछा मेरी गैर मौजूदगी में क्या होता रहा है। उन्होंने कहा जी महबूब अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत किया है और अबू जहल ने इस तरह अज़ियतें दी हैं, तकालीफ दी हैं। तो आपने पूछा जब वो अज़ियतें दे रहा था जनाब अबू तालिब कहाँ थे? कहा जी वो मुल्क वो शहर से बाहर गए हुए थे। फिर पूछा कि अबू लहब कहाँ था? कहा वो तो लोगों को उकसा रहा था कि मजीद तकलीफ दी जाए। फिर पूछा कि जनाब अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहाँ थे? कहने लगी वो तो अपने भतीजे के ऊपर
दीवाना वार गिर रहे थे और कह रहे थे लोगों इनको तकलीफ न पहुंचाओ, ये तो अल्लाह को एक बताते हैं, ये तो रिसालत का ऐलान करते हैं, ये तो हकीकत की बात को बताते हैं, तुम क्यों तकलीफ देते हो। हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा पाक रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने कमान उठाई और उस वक्त मजालिस लगा करती थी शयन हरम के अंदर, लोग बैठे होते और बातचीत होती, तो अबू जहल बैठा हुआ था। हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा पाक गए और जाते ही फरमाने लगे तू मेरे भतीजे को तकलीफ़ें देता है, और जाके एक रिवायत में आपने 9 वार किए, एक में 7 वार किए, और उसके अबू जहल के सर से जब खून के फुआरे फूटे ना, तो उसके जो साथ बैठे हुए थे नुमाइंदे करिंदे वो उठ के हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा पर हमला करने लगे। तो अबू जहल कहने लगा अबू अमारा को कुछ ना कहो, मुझसे गलती हुई है, मैंने इनके भतीजे को तकलीफ दी है। अब इब्नुल अरबी जैसा बंदा कहता है कि उसने ये गिरगिट वाला रंग बदला, उसको पता था कि ये अल्लाह के भी शेर हैं, उसके रसूल के भी शेर हैं, और ये शेर के सामने जब आता है तो वो सबको तहस नहस कर देते हैं, ऐसा ना हो ये हम सवाए हस्ती से मिट जाएं। तो उसने वहाँ पे गिरगिट का काम किया, रंग बदला, और हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा पाक जाने कायनात जाने आलम मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करते हुए आए। तो मेरे आका हरम शरीफ के अंदर एक कोने में जलवा गर हैं। तो हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपके दुश्मनों से बदला लेके आया हूँ। तो जब आपने ये बात की तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू आ गए। इरशाद फरमाने लगे चचा अगर तू मेरे सारे दुश्मनों को ख़त्म भी कर दे और उसकी लाशों के ऊपर ये सारे घोड़े भी दौड़ा दे, सवारी भी दौड़ा दे, वो मिट जाए, मुझे खुशी नहीं होगी। मुझे खुशी जब होगी जब आप कलमा पढ़ लेंगे और दीन इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे। अजीज़ान मोहतरम, अबू जहल शुरू में महबूब अलैहिस्सलाम को अजियतें क्यों देता था? हज़रत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहिर्रहमा ने लिखा, बात दरअसल ये है कि वो कोए सफ़ा पर सारे मुशरिकीन इकट्ठे हो जाते और अपने बुतों की पूजा करते, और महबूब अलैहिस्सलाम जब गुजरते और फरमाते अल्लाह को एक मानो, अल्लाह को वाहदहू ला शरीक मानो। एक दिन ऐसा हुआ कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, मैं जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, तो वहाँ पे वलीद बिन मुग़य्यरा बैठा हुआ था और वो जनाबे वाला अपने बुत की पूजा कर रहा था। तो बुत बोलने लगा और उसने महबूब अलैहिस्सलाम की शान में माज़अल्लाह तनकीस की। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मुझे बड़ा दुख हुआ, मैंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बुत कैसे तनकीस करता है? तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये बुत नहीं, इसके अंदर जिन शैतान दाखिल हो गया है, और ये जिन है और ये काफिर जिन है, और जब कोई काफिर जिन नबी की तनकीस करे तो चंद रोज बाद वो कत्ल हो जाया करता है, ये अल्लाह का कानून है। लिहाजा ये जिन है, इसने मेरी शान में कमी करने की कोशिश किया, देखना ये चंद रोज के बाद कत्ल हो जाएगा। अभी 3 रोज ही गुजरे थे कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैं महबूब अलैहिस्सलाम की मजलिस में बैठा हूँ और एक शख्स आया, नजर नहीं आता था, उसने सलाम किया और अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जिन ने तौहीन की थी, बुत के अंदर दाखिल होकर तनकीस की थी, आपके खिलाफ अशार पड़े थे, अभी अभी मैं उसे कोए सफा पे नारे शकर करके आया हूँ, कत्ल करके आ रहा हूँ, और अभी मुझे कलमा पढ़ाएं। महबूब अलैहिस्सलाम ने उसका नाम अब्दुल्ला रखा, जिन का नाम, और फिर फरमाया अब तू क्या करेगा? हजूर जब आपका कोई गुलाम होता है उस पर लाजिम हो जाता है हर वक्त आपकी शान बयान करे, आपके शेरे पढ़े, आपके कमालात बयान करे, आपके मौजज़ात बयान करे। हजूर सुबह आप कोई सभा पे तशरीफ लाइएगा, जिस बुत के अंदर वो मकार जिन आया था, वो शैतान ने आके तनकीस की थी, उसी के अंदर दाखिल होकर मैं वद्दुहा के चेहरे का जिक्र करूंगा, वल्लैल की जुल्फों का जिक्र करूंगा, माज़गल बसर व मा तगा के काजल वाली आंखों का जिक्र करूंगा, अलम नशरा के सीने का जिक्र करूंगा। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते सुबह हम चले गए, महबूब अलैहिस्सलाम साथ हैं। अब महबूब ने फरमाया अब्दुल्ला बिन मसूद देखना, अब ये अब्दुल्ला जो है इस बुत में दाखिल होगा और कैसी हमारी शान बयान करेगा। अब वो वलीद कहने लगा अपने बुत को कि जिस तरह कल तूने तनकीस की थी उसी तरह कर। अब वो क्या जानता था कि वो जिन तो कत्ल हो गया, वो शैतान तो कत्ल हो गया, वो नारे शकर हो गया। अब ये अब्दुल्ला चले गए और महबूब अलैहिस्सलाम की अज़मतें और शानें बयान करने शुरू कर। जब शानें बयान की ना तो वलीद को बड़ा गुस्सा आया, उसने बुत को बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि हम तो तुझे माबूद मानते थे, तू तो आज महबूब अलैहिस्सलाम की शान और अजमत बयान करता है, ये जादू है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते मैंने कहा देख मेरे नबी को तुम जादू कहते हो, ये वो सच का जादू है जो बुतों पे भी चल जाता है, ये वो सच का जादू है जो बुतों पे भी चल जाता है।
फिर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से तशरीफ़ ले आए तो हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए तो मेरे आका ने फरमाया, चचा मुझे खुशी ये होगी कि आप कलमा पढ़ लें। तो उन्होंने अर्ज़ की, हजूर मुझे एक रात सोचने का मौका दे। अब रात गुजरी, अब महबूब के इश्क के अंदर जो गोता जान हो जाता है उसकी नसीब में फिर चैन नहीं रहता। वो फिर बार बार यही कहता है, एक बार फिर मैं महबूब के जलवा को देखूं। महबूब की मोहब्बत में वो गुम हो जाता है। तो हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला टाइम तो ले आए थे ना कि मैं एक रात सोच के सुबह बताऊंगा, लेकिन सारी रात सो न सके। 40 मरतबा मेरे मुस्तफ़ा के दरे दौलत पर तशरीफ़ ले आते हैं। दरवाजे पे आते हैं फिर वापस तशरीफ़ ले जाते हैं, दरवाजे पे आते हैं फिर वापस तशरीफ़ ले जाते हैं। सारी रात 40 मरतबा मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के दरे नाज पर आते रहे। सुबह जब मुलाकात होती है मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अरे मेरे चचा कल आपने वादा किया था। तो अर्ज करने लगे, हजूर मैं तो सोया ही नहीं, मैं तो सारी रात बेचैन रहा। आपकी जो वद्दुहा का चेहरा है, चेहरे का हुस्न है, वल्लैल की जुल्फ़ें हैं, ये महबूब अलैहिस्सलाम आपका जो प्यार है, आपकी जो मोहब्बत है, सारी रात मुझे बेचैन रखा। हजूर मैं सो नहीं सका, मुझे कलमा पढ़ा लें। तो इमाम शारानी कहते हैं, फिर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा कोई मौजज़ा तलब करो, ताकि दिल में ये ख्याल न रहे कि मैंने मौजज़ा तलब नहीं किया। तो उन्होंने जवाब दिया, जब जंगल के हरन भी आपकी नबी होने की गवाही दे रहे हैं और मैं कौन सा मौजज़ा तलब करूं। अब आप दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। आप हज़रात जानते हैं, उलमा हैं, 2 शख्सियात ऐसी हैं जिनको दीन इस्लाम में दाखिल होने से दीन इस्लाम को तक़वियत मिली है। एक हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और एक हज़रत सैयदना उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब हज़रत उमर का जो नंबर है दीन इस्लाम में आने का 40वां नंबर है, और जब हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कलमा पढ़ लिया, फिर दोनों हज़रात हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा पाक और हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब छुप छुप के इबादत नहीं होगी। और तरीका क्या है, 2 लाइनें बना लेते हैं, एक लाइन के आगे हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा पाक और दूसरी लाइन के आगे हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये महबूब अलैहिस्सलाम के दीन के अजीम सिपाही, अजीम अलम बरदार, दीन इस्लाम के अजीम चौकीदार, ये आगे आगे जा रहे हैं। तो बुत परस्तों के बुतों के ऐवानों पे लर्जा आ गया कि देखें इतनी बड़ी शख्सियात, इन्होंने कलमा पढ़ लिया है। इसके बाद हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जंग बदर में भी सबसे ज़्यादा लोगों को कत्ल किया है। और ये जो बड़े बड़े थे हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा पाक ने उनको कत्ल किया। फिर ये जंग ओहद जब हुई है, हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वहाँ पे आपने 36 से लेकर 46 तक की तादाद है कि जो बड़े बड़े उनके काफिर थे उनको कत्ल किया है। और हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत और शान में ये बहुत बड़ी बात है कि जब आप शहीद हो गए, क्योंकि आपके जो शहादत का वाक़या है ना, मैं क्योंकि तसव्वुफ़ से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं दिल से बड़ा कमज़ोर इंसान हूँ, मुझसे मैं पढ़ूँ तो मेरे ऊपर एक कैफियत तारी हो जाती है, मुझसे बयान नहीं होता। ऐसा लगता है कि जिगर पिघल के बाहर आ जाएगा। उनको ये कैफियत को कैसे बयान किया जाए कि जब वाशी ने उनको शहीद किया, वाशी ने किसी और को शहीद नहीं किया, क्योंकि ये जुबैर बिन मुताम का ये गुलाम था। उसने कहा बस आप हज़रत अमीर हमज़ा को शहीद कर दे, मैं आज़ाद कर दूंगा। उसका मकसद आज़ादी थी, वो उनके लिए लड़ने के लिए नहीं आया था। लेकिन जब हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा पाक जो है वो शहीद हो गए, आप जानते हैं कि उनका कलेजा निकाला गया, उनके चेहरे मुबारक का मुसला किया गया, चूँकि वो तो महबूब अलैहिस्सलाम की वफ़ा में आए थे। और फिर जनाब वाला हिंदा ने कलेजा चबाया और वो जनाब कानों की बालियां बनाई और गले का हार बनाया। और मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार फरमाते, लोगों मेरे चचा को तलाश करो, मुझे सैयदना अमीर हमज़ा नज़र नहीं आ रहे, मेरे चचा को तलाश करो, मुझे मेरा चचा नज़र नहीं आ रहा। तो कहते हैं मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगरचे महबूब जानते हैं, फिर भी शान रहमतुल लिल आलमीन का तकाजा ये है, महबूब फरमाते मेरे चचा को तलाश करो। तो हज़रत मौला कायनात हज़रत अली करमल्लाह वजल करीम ने जब देखा हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा पाक शहीद हो चुके हैं और चेहरे पाक की कैफियत को देखा और फिर जनाबे वाला पेट की कैफियत को देखा और जाके अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके चचा दुनिया से तशरीफ़ ले गए हैं, वो मकाम शहादत पर फैज़ हो चुके हैं। और मेरे आका जब आए, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्मान मुबारक से आंसू निकलना शुरू हो गए। तो मेरे आका की
फुप्पी जान हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, मुझे एक बार अपने भाई का चेहरा देखने दो। मेरे आका ने हज़रत ज़ुबैर जो हज़रत सफ़िया के साहिबजादे थे, लख्त जिगर थे, कि फरमाने लगे तेरी अम्मा अपने भाई के चेहरे को नहीं देख सकेगी, क्योंकि उनके चेहरे का मुसला किया गया है, उनके जनाबे वाला कलेजा मुबारक को चबाया गया है और निकाल लिया गया है, नहीं देख सकेगी। तो उन्होंने एक बड़ा कीमती जुमला कहा, हजूर मैं भी जनाबे अब्दुल मुत्तलिब की साहिबजादी हूँ, हमने तो जान देना सीखा है, हमने तो यार के लिए सब कुछ लुटाना सीखा है, हम तो सारा खानदान कुर्बान कर देंगे। हजूर आप सलामत हैं, मैं आपसे वादा करती हूँ। मेरे आका ने फरमाया, ऐ जुबैर इनको रोको, कहीं ऐसा ना हो ये अपने होश व हवास ही खो बैठे अपने भाई की कैफियत को देख के। उन्होंने वादा किया। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने यदुल्ला वाले हाथ उनके सीने पर रखे ताकि तसल्ली रहे। और फिर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा पाक हुए हैं जिनका 70 मरतबा नमाज जनाजा हुआ है, यानी हर जनाजे के साथ आपके जिस्म मुक़द्दसा के साथ हर जनाजे को रखा गया। और हज़रत सफ़िया 2 चादरें लाई थीं अपने भाई के कफन के लिए, तो चादरें एक बड़ी थी और एक छोटी थी। अब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा एक अंसारी सहाबी हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा पाक के दामन में है, वो भी शहीद हो चुका है, उनकी भी वही हालत थी जो हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की थी। और आप हज़रात जानते हैं जितने दुनिया के अंदर आरास होते हैं, जितने उर्स होते हैं, सब बाद वाले कराते हैं। जिस उर्स में आज आप और हम शरीक हैं, ये मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद करवाते रहे हैं। ये जो उर्स करवाना है हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा पाक का या शुहदाए उहद का, ये महबूब अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। और हकीम अल उम्मत हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, मेरे आका एहतमाम के साथ हर साल उहद वालों का उर्स करवाया करते थे। उन्होंने बड़ी खूबसूरत दलील दी, फरमाते हैं उर्स पर एक बड़े दलाइल हैं। एक खूबसूरत दलील यह है कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल मिंबर पर जलवागर होकर हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा पाक और शुहदाए उहद के फ़ज़ाइल व मनाक़िब बयान किया करते थे, फ़ज़ाइल व मनाक़िब बयान करते थे मिंबर पे जलवागर होकर। और मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमा और हज़रत इमाम शारानी लिखते हैं, क्योंकि शुहदाए उहद की जहाँ मज़ारात हैं वहाँ मिंबर तो था ही नहीं, मिंबर तो मस्जिद नबी में जलवागर था। फरमाया ये मस्जिद नबी से मिंबर लेके जाना और शुहदाए उहद का जहाँ कब्रिस्तान है वहाँ मज़ारात के साथ मिंबर लगा के महबूब का जलवागर होना, ये एहतमाम उर्स नहीं तो और क्या है, ये एहतमाम उर्स नहीं तो और क्या है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनका उर्स खुद करवाया है, आज हम उनके उर्स में शरीक हुए, ये खुशकिस्मती नहीं तो और क्या है। अजीज़ान मोहतरम, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो 2 चादरें थीं। अब मेरे आका ने देखा कि एक अंसारी साहब है, ये भी शहीद है, एक बड़ी चादर है एक छोटी है, तो कुर्रा अंदाजी की गई कि किस को छोटी चादर पहनाई जाए, किसके लिए बड़ी। जो बड़ी चादर थी वो अंसारी साहब ही के हिस्से में आई। तो अब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदल व इंसाफ का पैकर है। मेरे आका ने फरमाया मेरे चचा को छोटी चादर पहना दो और आपके कदमैन पर घास रख दो। अब जिस जगह पर और जिस मौके पर कफन भी पूरा मुयस्सर न हो, उस वक्त लोग हमसे कहते हैं झंडियां दिखाओ मिलाद उन नबी की। जब कफन ही मुयस्सर नहीं, पूरा कफन ही नहीं मिलता, जहां खजूर की गुठलियां और खजूर की कीमत बराबर है, खजूर की गुठलियां भी बेची जाती हैं। हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि खजूर की गुठलियां क्यों बेची जाती थी। फरमाया गुठलियों के अंदर जो है ना थोड़ी थोड़ी खजूर लगी होती और वो लोग मुंह में रखते और वो अंदर ताकत और एनर्जी आती, वो हल्की हल्की मिठास से, उस हल्की मिठास की वजह से जो गुठलियां थी वो भी खजूर के भाव बिका करती थी। एक जमाना ये भी आया है। और एक जमाना वो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का भी आया है कि जहां ज़कात देने वाले नजर आते थे पर ज़कात लेने वाला नजर कोई नहीं आता था। एक जमाना ये भी उम्मत ने देखा है। अजीज़ान मोहतरम, हजरत सैयदना अमीर हमज़ा पाक के जिस्म मुबारक के साथ जनाजा रख दिया जाता, 70 मरतबा आपका जनाजा अदा किया गया। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, इब्न अल अरबी ने लिखा, बड़ी खूबसूरत बात है, फरमाया कि आपकी जो साहिबजादी थी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत अमीर हमज़ा पाक की साहिबजादी मुबारका, तो मेरे आका ना उनको तसल्ली दे रहे हैं, फरमा रहे हैं कि उन्होंने पूछा मेरे अब्बा जान का हाल कैसा है। मेरे आका ने फरमाया तेरे अब्बा जान तो हम हैं। तो हज़रत फ़ातिमा की आंखों से आंसू रवा हुए, अर्ज़ करने लगी हजूर आपके इस जुमले से लगता है मेरे अब्बा जी शहीद हो गए हैं। तो इब्न अल अरबी लिखते हैं कि जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको दिलासा दे रहे थे और वो आंसू बहा रही थी
आंखों से आंसू रवा थे। उस वक्त रूहानी तौर पर हजरत सैयदना अमीर हमजा पाक जलवागर हुए और अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आज इसको आपने अपनी बेटी बनाया है तो मेरी यतीम बच्ची मैं आपकी पारत और आपकी सुपुर्दारी में देने के लिए आया हूँ। इब्न अरबी कहते हैं और साहबा कहते हैं, हमने देखा महबूब अलैहिस्सलाम हजरत सैयदना अमीर हमजा पाक से बाद अज शहादत गुफ्तगू फरमा रहे हैं। ये भी आपकी करामत है। और मुस्तदरक हाकिम की हदीस पाक है, इमाम शरानी ने इस हदीस को नकल किया और शरह की। फरमाते मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओहद वालों के सामने खड़े होकर ऐलान किया और इरशाद फरमाया, ऐ मेरे रब, या रब्बल आलमीन, तेरा बंदा और तेरा नबी गवाही देता है, ये ओहद वाले जिंदा हैं, ये ओहद वाले जिंदा हैं, ये ओहद वाले जिंदा हैं, ये शुहदाए ओहद जिंदा हैं, ये क़यामत तक आने वालों को पहचानेंगे भी सही और उनके सलाम का जवाब भी अता फरमाएंगे। तो इमाम शारानी कहते हैं महबूब अलैहिस्सलाम ये क्यों फरमा रहे हैं कि ये जिंदा हैं, ये सलाम का जवाब देंगे, आने वालों को पहचानेंगे? फरमाते इसलिए फरमा रहे हैं ताकि कयामत तक ये मोहर सबत कर दूं, कोई आने वाला ये न कहे हम अमीर हमजा के पास हैं, पता नहीं हमें देख भी रहे हैं कि नहीं, पहचान भी रहे हैं कि नहीं, हमारे सलाम को सुन भी रहे हैं कि नहीं, हमें जवाब अता कर रहे हैं कि नहीं। ये महबूब सनद बना रहे थे, बता रहे थे कि लोगों ये सुन लो, ये अल्लाह के सच्चे नबियाँ ये बता रहे हैं कयामत तक ये शुहदाए ओहद जिंदा भी हैं, ये पहचानेंगे भी सही और सलाम का जवाब भी अता फरमाएंगे। अजीज़ान मोहतरम, हज़रत सैयदना अमीर हमजा पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मज़ार मुक़द्दसा पर मेरे आका तशरीफ़ ले जाते और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल बा कमाल के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत फ़ारूक़ आज़म, खुलफ़ाए राशिदीन सब तशरीफ़ ले जाते थे और इसी तरह ओहद वालों की शान और अज़मत बयान किया करते थे। तो पता चला इनकी अज़मत और शान बयान करना मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है और खुलफ़ाए राशिदीन की सुन्नत भी है। यानी जितने हम जो उर्स करवाते हैं अपने बुजुर्गों के, वो हम करवाते हैं। अगरचे औलिया, असफिया, अज़किया, नोकबा, नोजबा, कामिलीन, वासिलीन करवाते रहे, मगर ये जो आज जिस उर्स में हम शरीक है, ये मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उर्स करवाया है, खुद उर्स करवाया है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों हज़रत सैयदना अमीर हमजा पाक की मज़ार मुक़द्दसा पर मौला कायनात हज़रत अली करमल्लाहु वजहल करीम फरमाते हम भी जाया करते थे, मगर सैयदा, तय्यबा, ताहिरा, आबिदा, आलिमा, फाजिला, कामिला, रादिया, मर्दिया, खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा हर जुम्मतुल मुबारक तशरीफ़ ले जाया करती थी और बाद औक़ात 3 दिन के बाद तशरीफ़ लेके जाती और आंसू बहाया करती और जो आपकी मज़ार मुक़द्दसा के जो पत्थर थे उनको सीधा करती और काफ़ी देर तक बैठी रहती। और एक दिन फरमाने लगी, आए अली, आज मैं जब गई थी तो एक अजीब वाक़या पेश आया है। मैंने पूछा क्या वाक़या पेश आया? कहते मैंने जब अपने चचा हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सलाम किया तो उन्होंने मुझे जवाब अता फरमाया है और मुझसे कलाम किया है, क्योंकि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इरशाद फरमा रहे हैं ये जिंदा है, क़यामत तक ये आने वालों को पहचानेंगे। हज़रत यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी रहमतुल्लाह अलैह यकीन फरमाएं, ये वो बंदा है, इनकी किताब जवाहिरुल बिहार पढ़ लें। मैं कहता हूँ जो सिद्क़ दिल से इनकी जवाहिरुल बिहार पढ़ ले उसको महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत के बगैर वो दुनिया से जाएगा ही नहीं। ये इतनी खूबसूरत किताबों के मुसन्निफ़ साहिब तसानीफ़ कसीरा है। हज़रत यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी रहमतुल्लाह ने 2-3 बातें लिखी हैं तो तवील, मैं उनको मुख्तसर अर्ज़ करता हूँ। एक बात तो ये उन्होंने लिखी कि हज़रत सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु चूँकि गवर्नर मदीना है, आप जानते हैं कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह को जब अजमेर शरीफ से लोगों ने कहा कि जी ये छोड़ जाएं तो उन्होंने फरमाया मुझे मेरे मुर्शिद ने बिठाया। जिसको मुर्शिद बिठा दे कोई वो ड्यूटी ख़त्म कर नहीं सकता। और हज़रत सैयदना अमीर हमजा तो वो हैं जिनको नबियों के मुर्शिद ने बिठाया है और गवर्नर बनाया है और ड्यूटी लगाई है कि क़यामत तक ये आने वालों की बात को सुनेंगे और पहचानेंगे और जवाब भी अता करेंगे। तो हज़रत यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि एक काफ़िला आया, उन्होंने पड़ाव किया। काफ़िले में सारे लोग जो है वो सुस्त तो नहीं होते, कुछ ज़्यादा हद से ज़्यादा भी समझदार होते हैं। समझदार होना चाहिए, हद से समझदार बंदा कभी कभी खसारे में भी चला जाता है। तो वो हद से ज़्यादा एक समझदार था काफ़िले में, उसने कहा सारे सो जाओ, मैं चौकीदारा करता हूँ, मैं पहरा देता हूँ, कोई मसला नहीं, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। वो सारे सो गए, वो जागता रहा। वो कहते मैंने देखा कि एक शख्सियत है, बड़ा वजी चेहरा है, हुस्न जमाल का पैकर है, वो ऐसे बार बार इधर जाते हैं इधर जाते हैं। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि पता नहीं ये कौन है। आखिर मैंने पूछ लिया मियाँ तू कौन है?
कहने लगे तुझे ये जुर्रत कैसे हुई कि तू मुझसे पूछे, और फिर तू हमारी पनाह में हो और तू खुद चौकीदारा करे। हम जो खड़े हैं तुम्हारी हिफाजत के लिए, तू नहीं जानता मैं खुद सैयदना अमीर हमजा पाक हूं, मैं खुद तुम्हारी निगहबानी कर रहा हूं, खुद निगहबानी कर रहा हूं। अजीज़ान मोहतरम, इसी तरह हजरत यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी रहमतुल्लाह ने एक बात लिखी। मिस्र के एक बहुत बड़े शेख थे जिनका नाम था शेख अहमद। तो हजरत शेख अहमद रहमतुल्लाह अलैह, उनका तसव्वुफ में बड़ा नाम है। मैंने काफ़ी तलाश की कि इनकी क्या खिदमात है दीन के अंदर। बहुत बड़े सूफी थे। वो फरमाते हैं कि मैं अपनी माँ के साथ हज करने के लिए गया। जब गए तो उस साल हाजियों को एक तकलीफ का सामना करना पड़ा। वो क्या था कि उस साल जितनी सवारियां थी ना, लोगों की ऊँट थे, घोड़े थे, वो मर गए। अब वो वापसी जाने के लिए कोई सवारी मुयस्सर नहीं थी। कहते मैं बड़ा परेशान हुआ। तो मुझे किसी ने कहा इस वक्त मदीने के अंदर ना एक शख्सियत, अच्छा हर दौर में कोई ना कोई शख्सियत होती है, जैसे हजूर कुतुब मदीना कुद्दस सिरहुल अजीज थे अपने जमाने में, है जी, सुन्नियों के आका नेमत, वो मदीने में जैसे जलवागर थे, हर दौर में कोई ना कोई रहा है। तो उस वक्त जब शेख अहमद गए तो उस वक्त शेख सफीउद्दीन कशाशी रहमतुल्लाह अलैह थे। उनका काम जाहिर ये था कि ये जो कारक होते ना, ये ढकने लकड़ी के, ये इकट्ठे करके ना बोतलों के बेचा करते थे। ज़ाहिरी ड्यूटी ये थी। बात नहीं ये थी कि मदीने वालों को सैयदना अमीर हमजा पाक से तारुफ करवाया करते थे। यानी इन लोगों की ज़ाहिरी ड्यूटियाँ कुछ और होती हैं, बातनी ड्यूटियाँ कुछ और होती हैं। तो हज़रत शेख सफ़ीउद्दीन कशाशी रहमतुल्लाह अलैह के पास वो तशरीफ़ ले गए और कहने लगे हजूर ये मामला हुआ। उन्होंने कहा मदीने में हो और फिर परेशान हो, तुम्हें नहीं पता कि गवर्नर मदीना हजरत सैयदना अमीर हमजा पाक हैं? चले जाओ, जैसे मुझे हाल सुना रहे हो उनकी मज़ार मुक़द्दसा पर बैठकर इसी तरह उनको पूरा हाल सुनाओ कि हजूर हम हज करने के लिए आए थे, जानवर फोत हो गए हैं, मेरे साथ मेरी बूढ़ी माँ है, तो हजूर वाला हमें नहीं पता, हमें वापस भेजिए। आज भी ये जो प्राइवेट हज के टूर ऑपरेटर्स हैं बड़े परेशान हैं कि बड़ा मसला हुआ है कि जनाब वाला वो नहीं जा सकते, बड़ी खबरें हैं। मैंने कहा कहीं ना जाओ, जो मदीने में हो सीधे हजरत सैयदना अमीर हमजा पाक के पास जाओ और जाके उनको हाल दिल सुनाओ। ये हो ही नहीं सकता वहां से खैरात ना मिले, हो ही नहीं सकता वहां से भीख ना मिले। अब वो जनाब वाला शेख अहमद तशरीफ ले गए, वहां बैठ गए, अब हाल दिल पूरा सुनाया। जब वापस आए ना, मस्जिद नबी से बैर अम्मा जी इंतजार कर रही हैं और कहती है शेख अहमद एक हुस्न जमाल का पैकर, बड़ी कद्दो कामत वाली शख्सियत, चेहरे पे अनवार तजल्लियात की बारिश है। कई बार आए हैं और कहते अहमद किधर है, अहमद किधर है, अहमद किधर है। तो और ये फरमा गए कि जो मेन गेट है मस्जिद नबी शरीफ का मैं इंतजार कर रहा हूँ, आ जाए तो भेज देना। शेख अहमद कहते मैं जब गया तो मुझे देखते ही जिस्म पे लर्जा तारी हो गया। इतना जलाल था, चेहरे पे इतना रोब था, इतनी वजी शख्सियत मैंने जिंदगी में नहीं देखी। मैं जनाब करीब हुआ तो मैंने जाके आपकी दस्तबोसी की। फरमान लगे मिस्र जाना है, ऊँट मर गए हैं। मैंने कहा जी चलो मेरे साथ आओ। तो वहाँ पे जैसे आजकल टैक्सियों के अड्डे हैं कि जी जद्दे जाना है और जहाँ किसी ने जाना हो, जो मिकात पे जाना हो तो सवारियाँ ले जाती हैं। उस वक्त ऊँटों के लिए अलग-अलग उन्होंने खैमे लगाए होते थे। जो मिस्र जाने वाला अड्डा था ना सवारियों का, वहाँ पे वो ले गए। वो जो वहाँ पे हाजियों को लेके जाने वाला वहाँ पे बैठा हुआ था बंदा, उसने देखते ही आपके हाथों को चूमा और हजरत वो जो बुजुर्ग थे शेख अहमद के साथ, उन्होंने कहा भाई ये हमारे प्यारे अहमद हैं। ये जो जुमला था ना, ये शेख अहमद कहते हैं, उन्होंने ये 3 बार दोहराया, हमारे प्यारे अहमद हैं। मैं होशो हवास अपने इस बात पे खो बैठा, हंस कर जो कहा तुमने आया मेरा दीवाना। है जी, ये जब अल्लाह वाले किसी को अपना कह दें फिर तना नहीं छोड़ते, किसी के सर पे हाथ रख दें तो कयामत तक नहीं छोड़ते। हैं जी, हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला के घर वाले हजरत हारिस जब आए ना तो महबूब ने हाथ पकड़ा ना, तो वो एक ही बात कहते रहे, अब मुझे ये मालूम हो गया ये इतने करीम इब्ने करीम है, जिसका हाथ पकड़ते फिर कयामत तक छोड़ते नहीं। ये करीमों की आदत हुआ करती है, जिनका हाथ पकड़ते हैं फिर छोड़ते नहीं, ये करीमों की आदत हुआ करती है। तो फरमाते हैं कि मैं जनाबे वाला हैरान हुआ कि ये हमारे शेख अहमद हैं, इनकी सवारियाँ हमारे गई हैं, फोत हो गई हैं। जेब से पैसे निकाले और फरमाया थोड़े से पैसे मैं कम दे रहा हूँ ताकि इनको भी एतबार रहे, तुम्हें भी एतबार रहे, और बाकी ये पैसे मिस्र में जाके तुम्हें दे देंगे। और ख्याल करना ये हमारे बड़े प्यारे हैं, बड़ी इज्जत से ले जाना, इनकी वालदा बड़ी बुढ़िया हैं और कोई परेशानी ना हो। अच्छा जहाँ रुकना पानी भी पिलाना और खाना भी खिलाना ये भी तेरे जिम्मे आए। अच्छा जब वो चले गए ना
कहते मैं भी साथ था। मस्जिद नबी शरीफ में जब हम पहुंचे ना तो मुझे फरमाने लगे आप चलें, नमाज का टाइम हो रहा है, हम आ रहे हैं। मैं चला गया, पीछे ढूंढता रहा, फिर ना मिले। अम्मा जी से पूछा, उन्होंने कहा हमें तो नहीं पता। अच्छा वो जो हमें लेके जाने वाले थे लोग, उनसे पूछा तो वो कहने लगे ये कौन थे? मैंने कहा जानता मैं भी नहीं हूं। तो कहने लगे बड़ा वजी चेहरा था, बड़ा रोब था, बड़ा हुस्न था, चेहरे पे अनवार और तजलियात की बारिश थी। हमने हाथ तो चूम लिए, लगता यह है कि यह भी कोई सरकार की मंजूरी वाला बंदा ही था, ये हजूरी वाला ही बंदा था। तो कहते मुझे नहीं पता। और मैं फिर शेख सफीउद्दीन कशाशी के पास गया ताकि उनको सुनाऊं। मैं गया तो उन्होंने मेरी आंखों का बोसा लिया और फरमाया शेख अहमद तुझे मुबारक हो, तुझे सैयदना अमीर हमजा पाक की जियारत भी हुई है, सोबत भी मुयस्सर आई है, और तुझे कहा भी है कि ये हमारे अहमद हैं, ये हमारे प्यारे अहमद हैं। तो मेरा दिल ये करता है दुनिया कायनात में जहां कहीं कोई इनका उर्स मनाता है, महबूब फरमाते होंगे ये हमारे प्यारे मुर्तज़ा साहिब हैं, ये हमारे प्यारे जो हैं उलमा हैं। ये कैसे हो सकता है कि लजपालों का कोई जिक्र करे? ये तो सिफत कामिला से मुत्तसिफ होते हैं। तो जब ये इनको कोई याद करे और ये ना करे, ये तो कुरान भी कहते हैं फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, जो उनका जिक्र करे वो फिर उनका जिक्र करते हैं, जिक्र बंद नहीं होता। जिन्होंने महबूब से वफा की उनका जिक्र बंद नहीं होता। तो फरमाया कि जब हम मिस्र पहुंचे तो शेख सफीउद्दीन कशाशी लोगों को कहा करते थे जब भी मदीना शरीफ आओ कोई मसला हो तो जब ये कैसे हो सकता है आप गवर्नर मदीना के पास जाएं, ये तो प्रोटोकॉल है, महबूब डायरेक्ट सुनते भी हैं, वह मसाइल फला तनर आप पढ़ लें। लेकिन जब हजरत सैयदना अमीर हमजा पाक फरमा दें तो महबूब टालते नहीं है, फिर अता करते हैं, फिर अता करते हैं। मैं एक किताब पढ़ा था, एक सूफी साहब गए ना उम्रा करने के लिए, मकाम हजूरी पर फैज थे, तो वो गए हजरत सैयदना अमीर हमजा पाक की बारगाह में, जियारत नसीब हुई, मुराकिब हुए, दिल की आंखें खुली, दिल की लौ रोशन हुई, तो जियारत हो गई। तो कहने लगे हजूर कोई नसीहत करें। आपने फरमाया मियाँ बात सुन, जब जाए ना महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में तो एक बात अर्ज करना, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको काफिर भी सादिक और अमीन कहते हैं, आपको काफिर सादिक और अमीन कहते हैं। मैं तो आपका उम्मत ही हूँ, मुझे तो पता है, मैं तो उस दर्जे पर फैज हूँ, यकीन की आला मेराज मुझे नसीब है। तो हुजूर मैं कलमा पढ़ के आपकी बारगाह में रखता हूँ, जब दुनिया से जाऊँ मुझे जियारत भी करवा देना और मुझे कलमा भी पढ़ा देना। तवज्जो है कि नहीं है आपकी? तो ये हजरत सैयदना अमीर हमजा पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु की जियारत हुई। कहते फिर मैं उठने लगा, फिर मुझे पीछे से आवाज आई और मैं मियाँ बात सुन, कहीं बोखल ना करना, अपना ना कहना, अपनी औलाद का भी कह देना, मुत्तबईन का भी कह देना, मुरीदीन का भी कह देना, मुखलिसीन का भी कह देना। तवज्जो है कि नहीं? वो बुजुर्ग फरमाते हैं जब मैं गया महबूब की बारगाह में, मैंने हजरत सैयदना अमीर हमजा पाक का बताया हुआ वजीफा उस पर अमल किया। जब तक मैं जिंदा रहा मेरा कोई शागिर्द के बगैर कलमे और जियारत मुस्तफ़ा के बगैर फौत नहीं हुआ। मेरी औलाद में से कोई जियारत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर फौत नहीं हुआ, कलमे के बगैर फौत नहीं हुआ। बताया नुस्खा सैयदना अमीर हमजा पाक ने था और करम मुस्तफ़ा ने फरमाया जियारत भी करवाई है और कलमा भी पढ़ाया है। मोहतरम इसी तरह दो छोटे छोटे वाक़यात किताबों में मैंने पढ़े हैं। हजरत शेख खालिद महमूद कुर्दी, ये जो कुर्द कबीला है ना, इन सब को मुसलमान पीर माँ, दस्तगीर माँ, गौसे समदानी, कुतुब रब्बानी, शाहबाज ला मकानी, कंदील नूरानी, हजरत सैयदना सैयदी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने किया है। तो ये शेख खालिद कहते हैं मेरी औलाद नहीं होती थी और मैं गया वहाँ पे, पड़ा हुआ था कि हाल दिल वहाँ सुनाए, और दिल का हाल वहीं सुनाना चाहिए जहाँ कोई सुनने वाला भी हो। किसको सुनाए हाल दिल, कोई गाम आशना नहीं, ऐसा मिला है दर्द दिल जिसकी कोई दवा नहीं। ये तो ऐसा दर्द है, ये दर्द, और ये दर्द की ये करामत है, उसको ऐसे पढ़ो तब भी दर्द है, ऐसे पढ़ो तब भी दर्द है। हैं जी, ये मताए दर्द बड़ी चीज़ है, जहाँ से मिले, दैर से मिले, हरम से मिले या साकी के आस्तान से मिले, अरे ये मताए दर्द बड़ी चीज़ है जहाँ से मिले। हाँ जी, ये दर्द दिल सारी दुनिया का हिस्सा नहीं, ये करम है मेरे हबीब का जिसे चाहे दर्द अता करे, ये हर एक को नहीं मिलता। तो अजीज़ा ने मोहतरम, वो शेख खालिद कुर्दी कहते हैं मेरी औलाद नहीं होती थी, तो मैं आपकी मज़ार मुक़द्दस पे गया, मैंने हाल दिल सुनाया, अभी वहीं बैठा हुआ था, सो नहीं रहा था, बेदारी का वाक़या है। तो मैंने अभी बैठा हूँ तो मज़ार मुक़द्दस से आवाज़ आती है, शेख खालिद कुर्दी सुन, इसी साल बेटा होगा लेकिन नाम हमजा रखना पड़ेगा, नाम हमजा रखना पड़ेगा। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदना अमीर हमजा पाक की शहादत के बाद कई सहाबा की औलाद के नाम भी हमजा रखे हैं।
तो फरमाया नाम हमजा रखना पड़ेगा। और इसी तरह रज़ाए मुस्तफ़ा वो रिसाला छपता है, मेरे पास है, उसके अंदर मैं पढ़ रहा था कि हजूर कुतुब मदीना सुन्नियों के पीर डिप्टी महबूब ने लगाई है, मदीने में जलवागर है और इधर से महबूब से खैरात ले रहे हैं और सुन्नियों में तकसीम फरमा रहे हैं और आला हजरत के खलीफा हैं। आला हजरत का फैज़ान तो देखिए ना। मैं अपने ज़ौक़ में अपने उलमा को कहा करता हूँ, हम भी आला हजरत को आलिम ही मानते हैं, लेकिन ऐसा आलिम मानते हैं आपने ऐसी बाढ़ कैम की है जो उसके अंदर रहेगा, ना राफजी होगा, ना खारजी होगा, ना नासबी होगा। अब जो किसी ने कुछ बनना है सुन्नियों के अलावा, तो वो इस बाढ़ को तोड़ेगा तो कुछ बनेगा, अगर इसके अंदर रहेगा तो सुन्नी जिएगा और सुन्नी मरेगा। ये आला हजरत का ये करामत है कि तगल्लुब है। इनकार करने वाले भी मदरसे की रजिस्ट्रेशन तब उनकी होगी जब लिखना पड़ेगा अहले सुन्नत में से कौन से हैं, उधर जाएं तो जहन्नम में जाएंगे, इधर लिखना पड़ेगा बरेलवी हैं। हम हैं बरेलवी, हम तो बरेलवी हैं, हमें तो इस पर फख्र है, कोई माने ना माने हम बरेलवी हैं। तवज्जो है कि नहीं है? बल्कि चूंकि मेरा तसव्वुफ से ताल्लुक है, जैसे हजरत फरमा रहे थे मैंने फ़िक़्ह हनफ़ी पे PhD की ताकि मुफ्तियान कराम में बैठ के शर्मिंदा ना हूँ, और तसव्वुफ पे दूसरी PhD की ताकि सूफ़ी में बैठ के शर्मिंदा ना हूँ, और तबीयत पे गलबा जो है वो तसव्वुफ का है। मैं बरमला कह रहा हूँ अल्लाह के घर में बैठ के हजरत आला हजरत अजीम अल मर्तबत अशा इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की शान वो यकता है तसव्वुफ के अंदर। जो तसव्वुफ इन्होंने बयान किया है ऐसा तसव्वुफ किसी ने बयान नहीं किया। अब देखे ना, अब देखे ना, आपके सामने एक सवाल आया, ये कोई सूफी जवाब दे सकता है? जवाबात उलमा ने बड़े लिखे, आपके इल्म में है, ये बात भी आपने सुनी है। चलो मैंने कहा मैं हाजिरी लगवा दूं आपकी बारगाह में। तो आपके पास सवाल आया कि जोहर और असर में जब तिलावत होती है आहिस्ता होती है, नमाज फजर मगरिब और इशा में ऊंची आवाज में तिलावत होती है। अब जवाबात तो आपको पता है जो उलमा ने दिए हैं, मगर आला हजरत फिर आला हजरत है ना। जब इनका कलम चलता है तो लगता ऐसा है कि गुंबद खजरा के मकीन लिखवा रहे हैं, अहमद रजा ये लिख हैं जी। जैसे मियाँ शेर मोहम्मद साहब गए ना जियारत करके 15 दिन के बाद आए तो मुरीदों ने पूछा हजरत कैसा पाया? फरमाया मैं क्या कहूँ आपको, एक पर्दा है, पर्दे के पीछे मोहम्मद मुस्तफ़ा बोलते हैं, पर्दे के आगे इमाम अहमद रजा बोलते हैं। यानी इतना शरीयत के पाबंद है, इतना शरीयत। तो जब ये सवाल हुआ ना तो आपने क्या जवाब दिया? लोगों ने तो जो जवाब लिखे आपको पता ही है। आला हजरत ये तसव्वुफ कि जो आला दर्जे पर फैज़ हो, ये जवाब वही दे सकता है। आला हजरत ने फरमाया चूंकि जो सालिक का दिल है वो हर वक्त मुतहम्मिल नहीं होता, जब ऊंची आवाज़ में कुरान पढ़ा जाए तो अल्लाह ताला की तजल्लियात जलाली का वरूद होता है, और जब आहिस्ता कुरान पढ़ा जाए तो तजल्लियात जमाली का वरूद होता है। अच्छा, जब दिन निकले तो सारा दिन तजल्लियात जलाली का वरूद होता है और सारी रात तजल्लियात जमाली का वरूद होता है। पिछली रात पूछा जाता है कोई लेने वाला, है कोई मगफरत का तलबगार, है कोई मेरे कुर्ब का तलबगार, है कोई मेरी रिजा का तलबगार। अब तजल्लियात जमाली और तजल्लियात जलाली का वरूद होता है। अब दिन में तजल्लियात जलाली, रात में तजल्लियात जमाली। ऊंची आवाज में कुरान पढ़ो तो तजल्लियात जलाली का वरूद होता है, आहिस्ता पढ़ो तो तजल्लियात जमाली का। फरमाते महबूब अलैहिस्सलाम ने ये जो है बैलेंस बराबर रखने के लिए फरमाया कि जब दिन निकले तो उस वक्त चूंकि तजल्लियात जलाली का वरूद होता है, आहिस्ता कुरान पढ़ा जाए ताकि इधर से तजल्लियात जलाली हूं जमाली हूं, उधर से तजल्लियात जलाली हैं, दिन की वजह से बैलेंस बराबर रहे। और जब फिर सुबह हो या रात हो तो रात होते ही तजल्लियात जमाली होती है, तो लिहाजा फिर ऊंची आवाज में कुरान पाक की तिलावत कीजिए कि कुरान की वजह से तजल्लियात जलाली का वरूद हो और रात की वजह से तजल्लियात जमाली का वरूद हो, फिर बैलेंस बराबर है। तो फिर खुद ही एक सवाल कायम करते हैं, फरमाते जुम्मा के दिन तो ऊंची आवाज में तिलावत होती है और ईदैन के दिन भी ऊंची आवाज में तिलावत होती है। फरमाया चूंकि जुम्मा की उस घड़ी में फिर तजल्लियात जमाली होता है, बख्शिश ही बख्शिश। ईदैन के मौके पे तजल्लियात जलाली, बख्शिश ही बख्शिश। फरमाया इधर से जब तजल्लियात जमाली हूं फिर ऊंची आवाज में कुरान पढ़ो ताकि तजल्लियात जमाली हूं, फिर बैलेंस बराबर है। और फिर आपने एक जवाब दिया है, अहले इल्म इसको समझते, फरमाया जनाजे में हम इसलिए ऊंची आवाज में तिलावत नहीं करते ताकि तजल्लियात जमाली का वरूद हो, जलाली का ना हो। जो है कि नहीं है? ये आला हजरत है भाई, आला हजरत। अजीजान मोहतरम, हजूर कुतुब मदीना
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जलवागर हैं। तो कुछ लोग आपके साथ बैठे हुए हैं। हज़रत शेख अब्दुल वाहिद, इसको इब्न जोज़ी ने सफ़त सफ़वा में लिखा, आलामुल मोक़िनीन में है, इसको दाता साहब ने भी लिखा, इसको मोहिउद्दीन इब्न अरबी ने भी इस वाक़े को नकल किया है। ये शेख अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह, ये हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के अव्वलीन शागिर्दों में इनका शुमार होता है। ये बहुत बड़े आलिम हैं। बाद में इन पर तसव्वुफ़ का गलबा हो गया। ये जंगलों में, वीरानों में फिर यार को ढूंढते रहे, फिर हर जगह उसी को देखने के लिए ना फिर रहे। शेख अब्दुल वाहिद ने एक दिन अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मेरे मालिक मुझे जो जन्नत में मेरा साथी हो ना उसकी ज़ियारत करवा दे, जन्नत में मेरा साथी हो उसकी ज़ियारत करवा दे। तो कहा मैमूना सौदा है, रंगत उसकी काली है, हबशा है, हबशी औरत है, वो जन्नत में तेरी साथी होगी। तो हज़रत शेख अब्दुल वाहिद ज़ाहिर है जब पता चला कि वो जन्नत में साथी हैं, तलाश करने के लिए जो है ना चल पड़ते हैं। और जिस जगह वो बैठी हुई थी ना, क्या देखती हैं, उन्होंने बुर्का पहना हुआ, बुर्के के पीछे एक तहरीर है कि ये बांधी है, ना इसको कोई खरीद सकता है ना बेच सकता है। पता नहीं आप इस बात को समझे कि नहीं समझे। कुछ पसे पर्दा बिके, कुछ सरे बाजार बिके। आज फिर उनके खरीदार नजर आते हैं जो कई बार खरीदे गए, कई बार बिके। जब बंदा किसी के हाथ में हाथ देता है ना, तो फिर ना उसको कोई खरीद सकता है ना वो बेच सकता है। ला यमलिकु शय्यन हत्ता नफ्सहु अल मुरीदु ला युरीद। फिर मुरीद जो होता है उसका अपना इरादा नहीं होता, उसकी अपनी जान अपनी नहीं होती। और जब बंदा तसव्वुफ़ में दाखिल होता है, यार के हाथ में हाथ देता है, ना फिर वो कहीं बेच सकता है ना उसे खरीदा जा सकता है। ये तारीर है मैमूना के पुश्त के ऊपर। शेख अब्दुल वाहिद ने जब ये पढ़ी, फरमाते मेरे ऊपर कैफियत तारी हो गई। अब वो नवाफिल पढ़ रही थी, मैंने देखा बकरियां और भेड़िया इकट्ठे चल रहे थे। मैं साथ में बैठ गया और मैंने कहा ये सलाम फेरे तो मैं कुछ सवाल करूं। जैसे ही मैमूना ने सलाम फेरा और मुझे देख के कहने लगी, अब्दुल वाहिद वादा तो जन्नत में मुलाकात था, तुम यहां चले आए। जन्नत में वादा था मुलाकात का, तुम यहां चले आए। तो मैंने कहा मैमूना तुझे मेरा नाम किसने बताया? फरमाया जिसने तुझे बताया जन्नत में मेरा साथी होगा, नाम भी उसी ने बताया है। तो मैंने कहा मैमूना कोई नसीहत करो, नसीहत करो। उन्होंने कहा अब्दुल वाहिद एक बात याद रखना, अल्लाह ने माल दिया है, औलाद दी है, दौलत दी है, इज्जत दी है, शोहरत दी है, ये सब आजमाइश के तौर पे दी है। लोग इससे दिल लगा लेते हैं और जब इससे दिल लगा लेते हैं अल्लाह उसको वापस ले लेता है। तुझे तो आजमाइश के तौर पे दी थी, तूने इसको अपना ही समझ लिया है। तो लिहाजा कभी किसी चीज से दिल ना लगाना। ये नसीहत की। मैंने कहा चलें आखिरी बात, ये बकरियां और भेड़िए इकट्ठे क्यों चल रहे हैं? कहा जब अल्लाह से कोई सुलह कर लेता है सारी चीजें उससे सुलह कर लेती हैं। तो अल्लाह ताला मजदुल करीम से दुआ है अल्लाह ताला हमारे सारे उलमा का साया दराज फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए और हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा पाक का फैज़ान इसी तरह जारी और सारी रखे। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।